नमस्कार। आज मैं प्रश्न ले रही हूँ मेरी क्लाइंट कामनी जी का, जो लिखती हैं कि मैडम, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास में एक अच्छा सा मकान है, मेरी हस्बैंड की अच्छी सैलरी है, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं, पर मेरे घर में खुशी नहीं है, किसी के पास में समय नहीं है। आप बताएं कि मेरे घर में ऐसा कौन सा वास्तु दोष है। ये सवाल मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी, क्योंकि ये एक कॉमन सा चीज़ था और मेरा खुद का एक पर्सनल इंटरेस्ट था इस विषय पे बात करने के लिए। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना ही लेती हूँ। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझना और पूरा समझना। ये आम समस्या है जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा है इस पे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे जो मेंटर थे, मेरे मुझे जो हमेशा अक्सर मेरी काउंसलिंग करते थे या मेरे मन के सवालों को जवाब दिया करते थे सर, उनकी बात मुझे पहले याद आ रही है, तो मैं वो शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताऊँगी। उन्होंने बोला कि अमीर और गरीब किसे कहोगे, उसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और उन्होंने मुझसे वो सवाल पूछा था। बोले, एक गरीब इंसान जो फाइनेंशियल गरीब है, वो इंसान किसी अमीर के घर में जाता है, तो अमीर जो है उसके उसका जो स्वागत करता है वो इस भाव में करता है कि हम जो खाना दे रहे हैं हमारे घर का बासा भी उसके घर से अच्छा है। और वही अमीर इंसान यदि उस गरीब के घर में आता है तो वो जो स्वागत करता है वो कर्ज लेकर अपनी औकात से, अपनी हैसियत से ज़्यादा का करता है, कि बोलता है यार वो लोग तो अच्छा खाते चलो। तो दिल का धनी कौन हुआ, जो पैसे से अमीर है या जो पैसे से गरीब है? यहाँ पर भाव आ जाते हैं। दोस्तों, वास्तु की बात हो रही है, तो वास्तु में देखिए, वास्तु में क्या हो रहा है आजकल, लोग वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा घर बनाते हैं, और घर बनाते हैं, मिरर का इतना यूज करते हैं कि हर चीज़ पैक्ड रहती है। बर्तन पैक है आपका, जो आपके सील्ड है वो पैक है, हर चीज़ पैक रहता है। तो पैक रहने के कारण क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो गई है। लेकिन आप पुराने ज़माने के घर देखिए, जो समृद्ध घर होता था, सरपंच पंच सरपंच का घर होता था, उन लोगों के घरों में आप देखोगे तो बर्तन जो है टेंट पे जमाया हुआ होता था, किचन में एक एक बर्तन दिखती थी, वो सारी बर्तन जो है वो बातें करती थी। उस किचन की ऊर्जा जो होता था वो समृद्धि की ऊर्जा होती थी। जैसे आप घर में जाते थे, वो घर की सुंदरता पे कम, वो घर के समृद्धि के ऊपर ज़्यादा काम करते थे। गल्ला रखा रहता था, वो गल्ला दिखता था कि उनके घर में वो गल्ला है। लेकिन आजकल हमारे पास में जो पैसे हैं वो तो अकाउंट में है, तो हमारे घर में पैसे की ऊर्जा कैसे आएगी? उनके घर में जो सामान होता था, जो बर्तन होते थे, वो सब चीज़ ओपन में रहते थे, सब बातें करते थे, साफ सुथरे होते थे, दिखते थे। आजकल क्या हो रहा है, सब चीज़ पैक्ड है। जब सब चीज़ पैक है तो आपस में उसकी एनर्जी उस घर में कैसे इमोशनल कनेक्शन लेकर आएगी? आप देखो, जितने अमीर लोग हैं, जिनका घर बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उन लोगों के घर में आप देखना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत 100% आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनका जो खाना है वो प्रॉस्पेरिटी का खाना नहीं है। लेकिन जितने गरीब घर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भले ही हैं, लेकिन उनके घर में ऐसी समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत प्यार से खाते हैं। वो उनका जो आप थाली देखोगे, उस थाली में बहुत खुशी होती है। और जो रिचेस्ट लोग हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, उन लोगों में देखना अक्सर ये समस्या आपको पाई जाएगी। उनका घर तो बड़ा है, लेकिन वो डायबिटीज़ की गोलियां ले रहे हैं, कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, घुटने की दर्द की समस्या के ले रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर लोग हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दिल के बहुत अमीर हैं। तो कामनी जी के प्रश्न से ये चीज़ समझिए कि उनके घर में जो वास्तु दोष दिख रही है, वो वास्तु दोष का कारण जो है उनका घर है। क्योंकि उन्होंने अपने घर को इतना हाई फाई बनाया है कि घर में मिरर का ज़्यादा उपयोग हुआ, सारे एनर्जी को ब्लॉक किया गया है। यूटेंसिल जो उनके बर्तन हैं, उनके कपड़े हैं, कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। घरों में इतना ज़्यादा फर्नीचर का जो हुआ वो कोई वुडन नहीं, जैसे पहले के टाइम में ओरिजिनल लकड़ी होती थी।
लकड़ी की एनर्जी होती थी। आजकल क्या ले रहे हैं हम, प्लाईवुड ले रहे हैं, जो कि लकड़ियों की ओरिजिनल एनर्जी को तो प्लाईवुड को बनाने में, हीटिंग प्रोसेस में वो पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको अलग डायरेक्शन मिल चुका है। उसके ऊपर भी आजकल आजकल केमिकल चीज़ें आने लगी हैं, तो वो एनर्जी कैसे फ्लो होगा। पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत अंतर हो चुका है। तो दोस्तों, वास्तु क्या है, वास्तु कहता है कि आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ से रिलेटेड सारे सामान आपके दोस्त हों। जब हर सामान आपका दोस्त होगा तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो आपको कोशिश करना चाहिए अपने घर के हर सामान से बातचीत करने के लिए। एक एक सामान से आप जब बात करोगे, उनके हाल चाल को पूछोगे, तो वो आपके घर की हर समस्या को समाधान कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर करती हूँ, क्योंकि मैं माइंड बॉडी सोल के ऊपर काम करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है कि हर सामान का एक लाइफ होता है, हर सामान की अपनी ज़िंदगी होती है। उनको उनको प्यार चाहिए हमसे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे रोज़ सभी दिशाओं में नहीं जा सकते, पर जैसे मेरी आँख खुलती है, मैं अपने हर रूम को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। जब मैं लाइट ऑफ करती हूँ सोने से पहले, मैं अपने हर रूम को जो है गुड नाइट बोलती हूँ। तो इस तरह के जो काम हो मेरे घर में, जब मैं अगरबत्ती जलाती हूँ तो मैं अपने घर के हर दिशा में अगरबत्ती जलाती हूँ, हर जगह मैं बातें करती हूँ। जितना हो सकता है उतना कम्युनिकेशन करो, हर सामान से करो। एटलीस्ट आप भूल जाओगे, कई बार तो सामान आपके पास आ जाता है, उसको आपका प्यार चाहिए, और आप जब उतना प्यार देते हो तो वो जगह प्रफुल्लित हो जाता है। तो दोस्तों, एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है वो सिर्फ आपके भाव हैं, आपकी सोच है, आपकी मनोदशा है। जिस समय आप क्या सोचते हो वही आपकी एनर्जी है। तो कामनी जी, आप अपने घर के हर सामान से बात करें, उस घर को प्यार दें, तो उस घर की जो प्यार वाली ऊर्जा है वो सब जगह अपने आप प्रफुल्लित होने लगेगी। और ऐसा होता ही है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों का अनुभव देखा है, और मैं जो भी कुछ बोलती हूँ उसका खुद का पर्सनल चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही मैं बात करती हूँ। तो दोस्तों, अपने घर से बातें करें, अपने घर के सामान से बातें करें, उन्हें प्यार दें, वो भी आपसे प्यार की वो है। जैसे मैं अपने टेबल पे जब खाना रखती हूँ तब भी मैं बोलती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तुम खा रहे हो क्या। तो फिर मैं ऐसी बातें करती हूँ, लगता है, लेकिन जब उनका रिप्लाई मैं महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है देखो मेरा टेबल मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसके खाना से मुझे खुशी मिलती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिल सकती है। खुशियाँ पाने के लिए अपने नज़रिया को बदलने की ज़रूरत होती है, ना कि घर को बड़ा बनाने की, ना कि पैसे का। आप पैसा तो अपने जीवन में अपने आप खुशियाँ लेकर आ जाता है, लेकिन आप देखो, जो आर्थिक रूप से ज़्यादा पैसे के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, पैसा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन कुछ लोग उसको सांसारिक दृष्टि से देखते हैं कि मैं सामान खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, जबकि पैसा हमेशा सेवा के लिए होती है। जितना ज़्यादा अमीर इंसान होंगे, जैसे रतन टाटा जैसे लोग, उन्होंने अपने पैसे को सेवा में लगाया। तो पैसा सेवा के लिए होती है, लेकिन जो लोग पैसे को अपनी उपयोगिता का सामान समझ लेते हैं, उनके जीवन में अक्सर ऐसी समस्या आती ही आती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास एक छोटी सी कोठली होती है, लेकिन उनके थाली का खाना कुत्ता आया उसको दे दिया, चिड़िया आया उसको दे दिया, और वो बड़े मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और मुझे लगता है जीवन का असली आनंद तो वही है दोस्तों, जो जीवन का अपनी थाली में से किसी को खाना दे दो, अपने कपड़े, किसी को ठंड लग रहा है तो उसको उतार के दे दो। ये ज़िंदगी, ये खुशी है। तो वास्तु इन्हीं सब चीज़ों में है। तो अपने वास्तु को ठीक करने के लिए अपने भाव को ठीक करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नमस्कार।